जयराम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम मातो जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जान देंगे लेकिन अपनी जमीनें नहीं देंगे। एनएमडीसी को किसी भी हाल में यहाँ काम करने नहीं देंगे। नेता विजय साहू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। झारखंड जब अलग राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में आया था ना, तो जल जंगल और जमीन की लड़ाई को लेकर उन देशभक्तों ने इस राज्य का सपना देखा था। आज जब पैसा एक्ट पारित हो गया है तो लोग कह रहे हैं कि भाई जल जंगल और जमीन की लड़ाई थी और जल जंगल जमीन को और आदिवासियों की अस्मिता को बचाने के लिए पैसा के लागू होने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और अब जाकर पारित हुआ है, कुछ दिनों पर धरातल पर भी उतर जाएगा। लेकिन उसी राज्य में जिस राज्य की कल्पना, जिस राज्य का सपना दिशोम गुरु शिबू सोरेन, वीर शहीद निर्मल महतो समेत कई लोगों ने देखी थी, आज उसी राज्य के बड़का गांव में धड़ल्ले से जल जंगल और जमीन के बचाव की जगह पर कटाई हो रही है। जी हाँ, जंगलों की कटाई हो रही है, और वो भी कोई प्राइवेट कंपनी या कोई आम व्यक्ति नहीं काट रहा, बल्कि सरकारी तंत्र से जुड़ा एनएमडीसी काट रहा है। और ये एनएमडीसी को किसने ये जिम्मेदारी दी है? वो केंद्र की ओर से टेंडर पास हुआ है और एनएमडीसी को ये ठेका मिला है कि भाई आप माइनिंग कीजिए। लेकिन माइनिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप जंगलों की धड़ल्ले से कटाई कर देंगे। हालांकि उस विधानसभा क्षेत्र की जो पूर्व एमएलए हैं अंबा प्रसाद, हमने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, उनसे संपर्क नहीं हो सका किसी कारणवश। लेकिन उसी बड़का गांव से जेएलकेएम के नेता विजय साहू से हमारी बातचीत हुई है। विजय साहू ने फोन पर हमसे बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं विजय साहू ने क्या कहा है। जो खुलासा किया है ना, वो आपकी आंखें खोल कर रख देंगी। तो सुनते हैं विजय साहू ने क्या कहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए विजय साहू हैं, जेएलकेएम के नेता हैं। विजय जी, बहुत बहुत जोहार है। जोहार 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 निशा जी। ये जो बड़का गांव में चल रहा है, ये पूरा मुद्दा है क्या? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके साथ में जनता खड़ी है और जनता त्राहिमाम कर रही है। पूरा मुद्दा है क्या? जरा जनता को खुल के बताइए। देखिए, बड़का गांव विधानसभा में बड़का गांव ब्लॉक है। वहाँ पर आंगो पंचायत है। वो आंगो पंचायत पूरा जंगल और पूरा पेड़ पौधा से भरा हुआ पंचायत है। वहाँ पर एनएमडीसी को कोल ब्लॉक आवंटन किया है केंद्र सरकार। वो कोल ब्लॉक आवंटन इससे पहले 15 साल पहले एक जीवीके कंपनी थी, उसको किया था। उसके बाद एसआर आया, उसके बाद एनएमडीसी आया है। तो ये लोग क्या कर रहा है कि बिना इसी का, बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस का और बिना जन सुनवाई का वहां पर पेड़ों की कटाई शुरू कर दिया है। जबकि वहां का पब्लिक विरोध कर रहा है कि उनका रिहेबिटेशन का क्या होगा, उनका मुआवजा क्या होगा, उनका जीवन स्तर कैसे ठीक से रहेगा। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी जंगल में रहते हैं, तो जंगल कटाई का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इतना दादागिरी है, धांधली है कि ग्रामीण, जो सीधे साधे ग्रामीण, वो डर से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जंगलों की बेतहाशा कटाई हो रही है बिना नियम कानून के। सारा कुछ ताक में रख करके अगर जंगल आप काट रहे, एक पेड़ माँ समान होता है, तो फिर हजारों लाखों पेड़ आप काट दे रहे हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह से लोगों का बहुत गुस्सा है और उसका विरोध में लोग खड़ा है। अगर लगातार पेड़ की कटाई हो रही है तो वहाँ का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। केवल निशा जी, केवल वहाँ का नहीं, वो एनवायरनमेंट का इफेक्ट पूरे विश्व पर पड़ेगा, हिंदुस्तान और पूरे विश्व पर पड़ेगा। आज मौसम इतना इरेटिक क्यों हो गया है? क्लाइमेट चेंजेस क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि आप प्रॉपर जो जन सुनवाई करके इसी लेना था। उसमें क्या होता है कि 500 पेज का EIA रिपोर्ट होता है। उस EIA रिपोर्ट के आधार पर आप जन सुनवाई करते हैं और वहाँ के इकोसिस्टम को कैसे संरक्षित रखा जाए, लोगों की राय ली जाती है। वहाँ पर कहीं पहले से कोई नेशनल सेंचुरी तो नहीं, कोई हाथी का कॉरिडोर तो नहीं है। जंगल का क्या नेचर है, जंगल किस तरह से अपने आप को ग्रो अप कर रहा है, वहाँ का जो डेमोग्राफी है, लोगों का जो जीवन शैली है, जनसंख्या, वो किस तरह से प्रभावित होगा, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखेंगे, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल रखेंगे, साउंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सारा मसला है। ये 500 का पेज का होता है ये रिपोर्ट। उसके आधार पर जन सुनवाई होती है। लेकिन बिना जन सुनवाई के ये लोग क्या दलील दे रहे हैं कि 15 साल पहले जो जन सुनवाई हुआ था उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। बताइए,
सब कुछ 15 बदल साल गया होगा पहले। 15 साल में। 15 साल में जो छोटे पेड़ होंगे वो बड़े हो गए होंगे, जो बुजुर्ग होंगे उनका जो बच्चे होंगे वो बड़े हो गए होंगे। तो अब उसके आधार पर आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने क्या कहिएगा, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनको मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा है। तो लोग कह इसमें रहे हैं जेएलकेएम की क्या भूमिका रहेगी, जयराम महतो की क्या भूमिका रहेगी? जेएलकेएम पूरे ताकत के साथ इन तमाम विषयों पर हर जगह आंदोलन करती है। और ये जो आंगो पंचायत का उरेज, चरका पत्थर, डुमरबेड़ा, देवगढ़ इलाका है, वहाँ के लोगों को जिस तरह से डिस्टर्ब करके डरा धमका के वहाँ पर एनएमडीसी काम कर रही है, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। जरूरत पड़ेगा तो हजारों की संख्या में जाके इसका विरोध करेंगे हम लोग, लेकिन इस तरह का अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ के लोगों का रिहेबिलिटेशन का क्या होगा, उनका मुआवजा क्या होगा, माइनिंग खोल रहे हैं तो वो आदिवासी कहाँ शिफ्ट होंगे, उनका भविष्य क्या होगा, ये चर्चा का विषय। और सबसे इम्पोर्टेंट विषय है कि आप बिना मैंने पीएच का मैंने पब्लिक हियरिंग का, बिना जन सुनवाई का आप कैसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस ले लिया। और पेड़ों की कटाई, कोई पेड़ों का मालिक नहीं हो सकता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोया हुआ कहाँ है। और इस तरह से आप एक तरह से जंगल बचाने का मुहिम छेड़कर दूसरे तरफ जंगल को काटने का, ये पूरा झारखंड को और पूरे बड़कागांव विधानसभा में एनएमडीसी है, आपका अडानी को दे दिया गया है, जेएसडब्ल्यू को दे दिया गया है, एनटीपीसी को दे दिया गया है। पूरा बड़कागांव, कभी आपको अवसर मिले तो आके घूम के देखिए, गांव के गांव उजाड़ दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं। यहाँ का जनप्रतिनिधि ये सब सोए हुए हैं और पूरा लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, एनएमडीसी को वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, एनएमडीसी तेरी दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो देखा आप लोगों ने, ये थे जेएलकेएम के नेता विजय साहू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बड़का गांव के लोगों में आक्रोश भर भर कर देखा जा रहा है, क्योंकि भाई उनके सामने 15 वर्ष पहले किसी और को टेंडर मिला था और उसके बाद से अब आप फिर से आए हैं, किसी और को टेंडर दे रहे हैं और धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई की जा रही है। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, वहां मौजूद लोगों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि माइनिंग के लिए उनकी जगह ली जा रही है। इसके साथ उन्हें कहीं पर साफ सुथरी जगह पर उन्हें स्थानांतरित भी नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ समस्याएं हैं वहां के ग्रामीणों के साथ में, और ग्रामीणों के साथ वहां मौजूद थे जेएलकेएम के नेता विजय साहू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है सरकार, तो आने वाले समय में ये मुद्दा एक बड़े आंदोलन के रूप में नजर आएगा, जिसमें शायद सरकार ने भी ये कल्पना नहीं की होगी। और इसमें शायद आने वाले समय में टाइगर जयराम महतो की एंट्री होने वाली है। और जयराम महतो जिस आंदोलन में खड़े हो जाते हैं, समझिए कि जन सैलाब उनके साथ ही होता है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।